इस वक्त मैं एक मिर्ज़ा गालिब जी का एक स्टैचू है, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। और ये जो यहाँ पर प्लाक है, तो इस बड़ा मशहूर एक शेर भी लिखा हुआ है मिर्ज़ा गालिब साहब का। और आपका पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। इसका अनावरण पूर्व जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल हुए, गवर्नर साहब डॉक्टर ए के किदवई ने करा 10 फरवरी यानी कि सनीचर का दिन था 2007 में। तो गालिब इंस्टीट्यूट ऐवान गालिब। मैं आपको इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत ये ऑडिटोरियम दिखा रहा हूँ, जो कि वर्ल्ड फेमस ऑडिटोरियम है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर के जितने बड़े बड़े प्रोग्राम उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड, शायरी से रिलेटेड, गज़लें, कव्वालियाँ, तमाम दानिश्वर यहाँ पर इकट्ठे हुए, बड़े स्कॉलर्स, वो इसी में ही इस हॉल के अंदर हुए, गालिब इंस्टीट्यूट का। ये तमाम जो आप देख रहे हैं सारा गालिब इंस्टीट्यूट मिर्ज़ा गालिब तो एक इतनी बड़ी शख्सियत हुए हैं कि जब मुग़ल पीरियड ख़त्म हो रहा था, अंग्रेज़ लोग आ रहे थे, तो तब की ये बातचीत है। ये सारा हॉल है, अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं इंटरनेशनल लेवल के हैं। और भी दुनिया में सुखन पर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और ये हम देखते हैं कि एक और बड़ा खूबसूरत स्टैचू है मिर्ज़ा गालिब साहब का, जो कि बिल्कुल फ्रंट में लगा रखा है। और गालिब साहब की शख्सियत का तो क्या कहना, अपने बेबाकी से अपने विचार रखते थे, बल्कि दुनिया उनके सामने कुछ भी नहीं थी। वो तो कहते थे बच्चों का खेल है। तभी वो कहते थे कि बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये देखिए, मिर्ज़ा गालिब साहब को हमारी तरफ से, घूमता आने की तरफ से बड़ा सलूट। ये पूरा एक उनका गालिब इंस्टीट्यूट का एरिया है, जिसको आवाना गालिब भी बोलते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास जगह में पहुंच गया हूं। ये म्यूज़ियम है जो कि पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं इसे देखने। देखिए पुराने किस तरीके के मुशायरों की एक हिस्ट्री रही है। ये गालिब साहब अपना पैगाम, बहादुर शाह ज़फ़र वो बैठे हुए हैं। ये समझ लीजिए आप पुरानी दिल्ली का जो कल्चर रहा है उस वक्त 1800 के मिड में, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पुरानी दिल्ली, ये म्यूज़ियम है, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे सजाया हुआ है। पुरानी तस्वीर देखिए आप यहाँ पे उस ज़माने की। ये कुछ बड़े शायर हैं जिनकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ मसहफ़ी, नवाब क़ल्ब अली ख़ान। ये देखिए, ये उस ज़माने के बर्तन हैं। कोई तांबे का बना है, कोई कॉपर का बना है। उस ज़माने का कैश बॉक्स, लकड़ी की अलमारी, वो देखिए उस ज़माने की। ये देखिए सुरमादानी, देखिए क्या बात है, जिसे काजल लगाते हैं आँखों में। ये कंघी, कंघी भी देखिए आप उस ज़माने की। ये तांबे का फर्शी है वो जो रखा हुआ है। एक घड़ी भी देखिए, क्लॉक, जो कि गालिब के ज़माने की है। ये है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
और मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक क्षमादान है, लैंप जिस पे क्षमा जलाई जाती थी। ये हुस्नदान है, नवाब अलाउद्दीन अहमद खां अल्लाह का हुस्नदान। ये सरपोश वली दकनी, हज़रत अमीर खुसरो, बहुत बड़ी शख्सियत रही हैं। और ये देखिए उस ज़माने का ये पूरा इस तरीके से, ये पास बैठ के मिर्ज़ा गालिब साहब सुन रहे हैं। डोगरी के नाम से मशहूर थे जो गालिब साहब की गज़लें। जी जी जी, ये डांसर हैं, उनका यहाँ पे बना रखा है। ये उनके ये ओरिजिनल लेटर हैं, ये उनकी हैंड राइटिंग में। जी, तो ये चिट्ठियाँ उनकी हैं। जी उनकी अपनी हैंड राइटिंग में है, अनपब्लिश्ड लेटर। जी, और ये कब, मतलब तो ये तो काफ़ी पुराने हो जी गए। जी बहुत तो पुराना। कोई ख़ास किस्म का इंतज़ाम करते हैं आप इसको महफूज रखने के लिए? करते हैं उसमें। जी 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 जी। तो ये चिट्ठियाँ हैं जो कि उस ज़माने में लिखी गई और उनको बड़ा हिफाजत से यहाँ पे गालिब के, जो कि ऐसे लेटर्स हैं जो कि अनपब्लिश्ड हैं, जिनको अभी तक कहीं पब्लिश नहीं किया गया। और ये गालिब साहब की एक फ़ोटो भी है यहाँ पे। तो ये बड़े बेशकीमती हैं। और 1869 में जब ये मकान है बल्ली मारान में, देखिए वो दर दीवार, ये हवेली मिर्ज़ा गालिब had spent the last phase of his life, and this haveli from 1860 to 1869. This is so marvelous, spellbinding, lovely. घूमता आने के तमाम जितने नाजरीन हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी मसरत हुई मुझे। इस वक्त मैं गालिब इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ हूँ और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, उनके साथ में बैठा हूँ। और मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि गालिब इंस्टीट्यूट को बनाया जिस पर्पज़ से, एम्स ऑब्जेक्टिव्स वो, और उससे पेशतर आप यहाँ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और आगे के फ्यूचर प्लान क्या क्या हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा डॉक्टर इदरीस साहब। देखिए, गालिब इंस्टीट्यूट का क़याम गालिब की याद में 1969 में उनकी सेंटेनरी के वक्त में जो था किया गया था। और इसके जो थे पैटर्न डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब थे, और पहली जो चेयरपर्सन थी वो मिसेस इंदिरा गांधी। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब जो उस वक्त इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, वो इसके पहले सेक्रेटरी थे। और उनके अलावा जो और दीगर हजरात थे कि जो बहुत अहम उर्दू अदीब व दानिश्वर, और उनके अलावा जैसे केन मोदी साहब, प्रिंस मुखफ़म जहाँ साहब, और DCM के जो मालिक थे लाला भरत राम, और दीगर बहुत सारे ऐसे अफराद थे कि जिनकी काविशों से ये इदारा जो था, इदारे का क़याम अमल में आया। और एक 1969 में पूरी दुनिया के अंदर जो थी एक सेंटरी बनाई गई थी गालिब की याद में, और जिसका जो मरकज़ था वो दिल्ली था। यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के जो है प्ले हुए, जिसमें गालिब की दिल्ली म्यूज़िकल प्ले भी था और ड्रामा भी हुआ था उसका। उसके बाद में जो थे एक हमसब ड्रामा ग्रुप का क़याम अमल में आया, जिसको बेगम आबिदा अहमद साहिबा जो थी उसकी सरपरस्त थीं, और उनकी सरपरस्ती में जो थे कम से कम 40 से 45 ड्रामे जो थे गालिब इंस्टीट्यूट में स्टेज किए गए। उसके अलावा देखिए, गालिब इंस्टीट्यूट के जो इसके क़याम का जो मकसद था, तो वो गालिब, अहद गालिब, मासरीन गालिब, मुहक्किकीन गालिब, नाक़िदीन गालिब, उन पर काम करना, उनके ऊपर तहक़ीक़ व तदवीन का काम करना, ये पहला मकसद था। गालिब इंस्टीट्यूट के क़याम से और अब तक करीब 200 किताबें हमने गालिब और अहद गालिब से मुताल्लिक़ जो है शाया की हैं, और करीब जो है 100 गालिब नामे के शुमारे हैं कि जो 6 मंथली हमारा जो है मुजल्ला है वो शाया होता है। उसके अंदर वो तमाम मज़ामीन हम लोग उसमें शामिल करते हैं कि जो गालिब के ऊपर बैनुल अक़वामी
या कौमी सेमिनार होते हैं, उनके तमाम मक़ालात हम उसके अंदर शामिल करते हैं। उसके अलावा जो दीगर हज़रात हैं कि जो मुहक़्क़ीन गालिब हैं, नाक़िदीन गालिब हैं, उनके भी मज़ामीन उसके अंदर मंगा करके शामिल किए जाते हैं कि जो लोग सेमिनार में शामिल नहीं हो पाते हैं किसी वजह से। गालिब इंस्टीट्यूट में देखिए एक हमारे यहाँ म्यूज़ियम है जिसमें कई चीज़ें गालिब की इस्तेमाल की हुई है। गालिब की स्टैम्प मोहर जो है वो हमारे यहाँ मौजूद है, जो असल मोहर उन्होंने जो इस्तेमाल की थी। उसके अलावा उनका जो है अंगरखा है, चोगा है, उनकी टोपी है और उनकी अहलिया के जो है मलबूसात वो भी यहाँ पर महफूज हैं कि जो उन्होंने ख़ुद पहने थे। या और उसके अलावा कुछ बर्तन हैं, कुछ और उनके आशाइश की चीज़ें हैं कि जो उन्होंने इस्तेमाल की वो यहाँ हैं, या उनके अहद से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें भी हमारे म्यूज़ियम के अंदर यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारा एक फ़खरुद्दीन अली अहमद रिसर्च लाइब्रेरी है जिसके अंदर 25,000 किताबें इस वक्त मौजूद हैं। इनमें से ज़्यादातर किताबें जो हैं गालिब और अहद गालिब से मुताल्लिक़ हैं। और दुनिया के अंदर अगर कोई भी किताब छपती है, शाया होती है, तो वो गालिब इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी इसको फ़ौरन हासिल करती है, उसको ख़रीदती है और यहाँ महफूज कर दिया जाता है। हमारी लाइब्रेरी में हिंदुस्तान भर से और दीगर ममालिक से भी लोग विज़िट करते हैं, यहाँ आकर के तहक़ीक़ करते हैं और गालिब इंस्टीट्यूट उनको बहुत सारी फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग 100 कॉपी तक फ़ोटोस्टेट उनको करा करके देते हैं, किताबें दस्तयाब करते हैं। दीगर हमारा स्टाफ जो है बहुत हुस्न अखलाक से उनके साथ पेश आता है। और इसी तरह से हमारा शोबा इशाअत है, उसके अंदर करीब गालिब इंस्टीट्यूट ने 200 किताबें तो अपनी शाया की हैं, गालिब नामा है, और उसके अलावा जो दीगर जो मुहक़्क़ीन हैं उनकी किताबें भी हम लोगों ने शाया की हैं। और एक अलग सेक्शन है और जिसकी बड़ी दुनिया में बड़ी पज़ीराई होती है हमारी किताबों की। एक ऑडिटोरियम है, 540 सीट्स हैं उसके अंदर, और ये मुग़लिया इस स्ट्रक्चर का पूरा बना हुआ है। और ये दिल्ली का सबसे पुराना ऑडिटोरियम है। इसके अलावा हमने फिर एक लोगों की ज़रूरत और हमारे अपने सेमिनार जो होते थे उनकी ज़रूरत को देखते हुए एक सेमिनार हॉल यहाँ कायम किया, जिसमें हम लोग आज इस वक्त महू गुफ्तगू हैं। तो हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छे से हम लोग एंटरटेन करें, गालिब और अहद गालिब के बारे में बताएं, गालिब के कारनामों, उनकी शायरी के बारे में जो है उनको रूशनास कराएं। ये हमारा जो है मकसद रहता है गालिब इंस्टीट्यूट का। और अब हम गालिब इंस्टीट्यूट में करीब 75 के करीब इंटरनेशनल सेमिनार मुनक़्क़िद हो चुके हैं, जो अपनी नौइयत के बिल्कुल मुनफ़रिद सेमिनार होते हैं हमारे। इसके अलावा आलमी मुशायरा, शाम गज़ल प्रोग्राम। शाम गज़ल प्रोग्राम में हमारे यहाँ बेगम अख्तर से लेकर के ये समझिए कि जगजीत सिंह साहब कई मरतबा आए, उस्ताद हिलाल अहमद ख़ां, उस्ताद नसीर अहमद ख़ां, उस्ताद चाँद अहमद ख़ां और हमारे उस्ताद इकबाल अहमद और रूप कुमार राठौड़ साहब और दीगर जितने भी सिंगर हैं जिन्होंने गालिब को गाया है वो तकरीबन तमाम लोग यहाँ आ चुके हैं। और इसी तरह से जो है हमारे जो दूसरे शोबे हैं जैसे प्ले वगैरह का है, तो यहाँ हमसब ड्रामा ग्रुप है जो गालिब इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा है। उसके तहत हमने करीब 50 या 55 प्ले हम लोगों ने अब तक किए हैं। जैसा हमारा पहला जो प्ले था वो इकबाल था, जिसमें इकबाल का जो रोल अदा किया था तो वो राज बब्बर जी ने किया था और उनकी जो मिसेज़ हैं डॉक्टर नादरा बब्बर, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था। उसके बाद में गालिब की दिल्ली जो कि म्यूज़िकल प्ले हुआ। उसके अलावा डगर पनघट की, बेटी बड़े घर की, गालिब की वापसी मुतअद्दिद मरतबा हो चुका, करीब 20 शो हो चुके हैं उसके, दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी कई शो हुए हैं। और उसके अलावा यहूदी की लड़की और दीगर मुतअद्दिद जो है यहाँ पर जो है प्ले हमारे गालिब इंस्टीट्यूट में हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत यहाँ हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो हम सब ड्रामा ग्रुप की जो सरबराह हैं वो हैं डॉक्टर रखशिंदा जलील साहिबा, जिनकी बड़ी नज़र रहती है
और वो एक यूनिक काम करती हैं। जो भी प्ले यहाँ होता है उसमें इतनी मुलव्विस रहती हैं कि एक एक चीज़ की ख़बर रखती हैं, एक एक चीज़ पे उनकी नज़र रहती है और उनकी सरपरस्ती में बहुत उम्दा काम हो रहे हैं हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत। हमारे जस्टिस बदरुद्दौर अहमद साहब जो हैं इस गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं इस वक्त में, और वो इतनी ये समझिए कि पूरी उनकी जो सरपरस्ती में जो हमारा गालिब इंस्टीट्यूट ने तरक्की की है, ये काबिल फ़ख्र है इंस्टीट्यूट के लिए और तमाम उर्दू अदब के लिए। प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान किदवाई साहब हमारे सेक्रेटरी हैं। एक एक चीज़ पे उनकी नज़र रहती है कि कौन कौन सी किताब छप रही है, किस तरह से है, और उसकी देखिए उस पे बिना वो अपना ख़ुद देखे वो उसको कभी प्रेस में नहीं जाने देते, किसी तरह की कोई अगलात ना उसके अंदर रह जाएं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन पे उनकी पूरी पकड़ है और एक एक चीज़ पे जो है उनकी नज़र है। और इसी वजह से कि हम लोगों को इतने अच्छे ट्रस्टीज़, हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब और जो हमारी सब कमेटीज़ के जितने भी मेंबर हैं वो बहुत ही मेहनत जाफिशानी से अपना पूरा कारनामे अंजाम देते हैं। तो इसी वजह से इंस्टीट्यूट जो है अपना तरक्की कर रहा है और सेंटर प्लेस है ये। और मैं इस इंस्टीट्यूट में 1988 से जो है यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और मुझे इस वक्त जो है हमारे डॉक्टर सैयद रज़ा हैदर साहब का अभी 24 अप्रैल को जो है उनका कोरोना से डेथ हो गई। उनके बाद में डायरेक्टर की ज़िम्मेदारियाँ मुझे दे दी गई हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी तरह की मुझसे कोताही ना हो और मैं अपनी पूरी मेहनत, लगन और अपनी पूरी सलाहियत को बरोकार ला करके इस इंस्टीट्यूट की तरक्की के अंदर जो है अपना हिस्सा जो है उसमें देता रहूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर इदरीस साहब, इतनी तफसील से आपने गालिब इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। हमारे नाजरीन को बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। पूरी हिस्ट्री बताई और तमाम यहाँ का जो अभी प्रेजेंट काम चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो सोशल या कल्चरल या आर्ट से रिलेटेड जो भी काम चल रहे हैं, तारीफ़ काबिल हैं, बहुत बढ़िया। हम आपका बहुत बहुत एहतराम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम घूमता आईना के जितने भी हमारे नाजरीन हैं सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डेविड साहब कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया। बहुत शुक्रिया।